अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं और आज हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस हमारा चल रहा था। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था और मैंने आप लोग को बताया था कि ह्यूमंस में डाइजेशन में डिफरेंट हमारे पास कंपोनेंट्स आते हैं हमारी डाइजेशन के प्रोसेस में। और इस पूरे जो ट्यूब होती है जिधर से डाइजेशन अकर हो रही होती है उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कनाल। तो एलिमेंट्री कनाल के अंदर हमारा पूरा क्या होता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है। आज हम लोग डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम लोग जो है इसका एक कह लें कि स्ट्रक्चर या और उसके फंक्शंस स्टडी करेंगे जिसको हम लोग आज कह रहे हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी जो हमारा माउथ के अंदर वाला हिस्सा होता है, इधर से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और सिर्फ इसको आज डिस्कस करेंगे, इसके क्या क्या फंक्शंस और इसका क्या रोल है डाइजेशन के अंदर। तो आज हमारा टॉपिक है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के 3 फंक्शंस बताए हुए हैं, एक है सिलेक्शन, फिर ग्राइंडिंग, फिर है पार्शियल डाइजेशन। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग इनको स्टडी करते हैं। ओरल कैविटी की बात करें, ओरल कैविटी कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ के अंदर हम लोग जब कोई भी फूड लेते हैं, यहाँ से माउथ से ही अंदर क्या होती है, ओरल कैविटी स्टार्ट हो जाती है। ये स्पेस जो माउथ के अंदर है, यहाँ से ओरल कैविटी स्टार्ट होती है। ठीक है, और इसके डिफरेंट फंक्शंस हमारी डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर आते हैं। सबसे पहला फंक्शन है फूड सिलेक्शन। फूड की जो सिलेक्शन भी हम लोग करते हैं ये ओरल कैविटी के अंदर ही होती है। यहाँ पे हम लोगों ने देखना होता है, टेस्ट करना होता है कि कौन सा फूड किस तरह का और उसको फील करते हैं हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट फंक्शन आता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड। जब वो हमारे मतलब का खाना हम लोग तो चलो खा लिया, एंटर हो गई हमारी ओरल कैविटी में, अब हम लोगों ने इसमें ग्राइंडिंग करनी है, यानी कि खाने को च्यू करना है हमने। ठीक है, वो किस तरह से हम लोग करेंगे, वो टीथ से करते हैं। टीथ ने क्या करनी है, फूड की च्यूइंग या मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन भी च्यूइंग को ही कहते हैं। ठीक है, च्यूइंग हमारे पास बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा ये ओरल कैविटी में आगे वाला हिस्सा होता है, वो जहाँ से ट्यूब होती है जिस तरह से फूड ने पास करना होता है, उसको हम लोग कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस ने सिर्फ वो मतलब कह लें कि उसने तरह से हम लोगों ने फूड खाया है, अगर हम ऐसे ही अंदर को ले जाएंगे तो और ईसोफेगस उस फूड को अंदर पास आउट नहीं करेगी। ईसोफेगस को हमेशा क्या चाहिए होता है, स्मॉल पीसीस चाहिए होते हैं फूड के, तो ही वो हमारी बॉडी के अंदर पास आउट करेगी। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं फूड की, तो ही हम लोग अंदर की तरफ लेके जाते हैं। इसके अलावा एक और बात यहाँ बताई हुई है, एंजाइम्स की भी लिहाज से बात करें, एंजाइम्स लार्जर पीसीस पे एक्ट नहीं करते। उन्होंने भी जो भी फंक्शन करना होता है वो भी स्मॉलर पीसीस पे एक्ट करते हैं जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसी वजह से फूड का जो पीसीस है वो हमेशा छोटे होने चाहिए और इसके लिए च्यूइंग मैस्टिकेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, थर्ड हमारा और फोर्थ फंक्शन हमारे पास आता है लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। च्यूइंग क्या करती है, बाद में स्टिमुलेट करती है यानी कि एक्टिवेट करती है 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ग्लैंड्स भी हमारे पास एसोसिएट करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में। उसमें हम लोगों ने देखा था 3 पेयर्स आते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, फिर पैंक्रियाज आता है और लिवर आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अगर ओरल कैविटी के लिहाज से बात कर रहे हैं तो ओरल कैविटी में जो च्यूइंग का प्रोसेस होता है उसने एक्टिवेट करना होता है 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स को। अब सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक तो टंग के नीचे, एक हमारे पास जॉज के पीछे और एक हमारे पास ईयर्स के सामने। तीन जगहों में हमारे पास ये पेयर्स प्रेजेंट है सलाइवरी ग्लैंड्स के। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है सलाइवरी ग्लैंड्स का, इन्होंने ये करना होता है कि ये रिलीज करते हैं जूस को जिसे हम लोग सलाइवा कहते हैं। ठीक है, सलाइवा को तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा क्या होता है। तो सलाइवा को इसने क्या करना होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स ने रिलीज करना होता है। और ये किस तरह से एक्टिवेट होते हैं, च्यूइंग के प्रोसेस से ही, साथ साथ सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, जूस को
रिलीज करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब ये क्यों रिलीज करते हैं? सलाइवा इसीलिए ऐड करता है वाटर या म्यूकस को फूड के अंदर। क्यों ऐड करता है? इससे ये होता है फूड जो होता है वो हमारे पास इजीली पास आउट हो जाता है ईसोफेगस में। ठीक है, तो सलाइवा जो होता है ये हमारे पास एक्ट करता है एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट के लिहाज से किस तरह से एक्ट कर रहा है? उसने ऐड करना है वाटर और म्यूकस को फूड के अंदर। जो भी हम लोग च्यू कर रहे हैं उसमें वाटर म्यूकस ऐड करता जाएगा। उससे क्या होगा? हम इजीली ईसोफेगस में फूड को पास आउट करते जाते हैं। ठीक है, एक तो इसका ये फंक्शन है। दूसरा, हम लोगों ने अभी मैंने आपको चौथा फंक्शन बताया ओरल कैविटी का, वो होता है केमिकल डाइजेशन करती है फूड की। वो किस लिहाज से करता है? ये भी सलाइवा के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसे हम लोग सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। ये क्या करना होता है? सेमी डाइजेशन करता है स्टार्च की। ठीक है, यानी कि पार्शियल डाइजेशन करता है, हाफ डाइजेशन करता है। सेमी का मतलब होता है हाफ। ठीक है, तो स्टार्च की इसने पार्शियल डाइजेशन करनी होती है। स्टार्च में आपको ऑलरेडी आइडिया है, कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें पोटैटोज, ब्रेड वगैरह ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो इसने क्या करना होता है? पार्शियल डाइजेशन करनी होती है सलाइवरी अमाइलेज ने। अच्छा, इन प्रोसेसेस के साथ साथ क्या हो रहा होता है? जो हमारी टंग होती है वो साथ में फूड को अंदर रोल कर रही होती है इधर से उधर। ऐसे ही हो रहा होता है ना। उससे क्या होता है कि ये जो फूड के पीसीज होते हैं ये चेंज हो जाते हैं इनटू स्मॉल स्लिपरी और स्फेरिकल मैस में, जिसे हम बॉलस कहते हैं। सिंपल सी बात है, फूड के जो पीसीज हैं बड़े बड़े थे, हमने उसको च्यू किया है। च्यू करने के बाद क्या हुआ है? वो छोटे पीसीज में चेंज हो गए हैं। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? बॉलस। अब इस बॉलस ने क्या करना है? हम लोगों ने इसको स्वेलो कर देना है अंदर। जब हम लोग इसको अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो ये ईसोफेगस में जाके एंटर होगा। किस तरह से होगा? फेरिंग्स के जरिए होगा। अब मैं आपको ये सारे कंपोनेंट्स में आपको इस डायग्राम से बताती हूँ, फिर आपको सही तरीके से सारी चीजें समझ आएंगी। कोर्स से डायग्राम देखनी है तो ही सारा कुछ समझ आएगा। कि हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि ये हमारा माउथ है, जिधर से हम लोगों ने फूड को इंजेस्ट किया। ठीक है, हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसे हम तालू कहते हैं, ये हमारा आगे वाला हार्ड पैलेट होता है, और इसके पीछे जो नरम वाला एरिया होता है उसको हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गई। इसके बाद ये दरमियान में हमारी है टंग, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? फूड को उसकी च्यूइंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे होता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का मैंने आपको नहीं बताया। एपिग्लॉटिस का असल में सांस लेने के लिहाज से इसका काम होता है कि एपिग्लॉटिस ने क्या करना होता है? फूड को सांस की नाली में जाने से रोकना होता है। ये एपिग्लॉटिस का काम होता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी ये डायग्राम में लेबलिंग की हुई है कि एपिग्लॉटिस का क्या काम होता है? उसने खाने को सांस वाली नाली में जाने से रोकना होता है। ठीक है, और ये सांस वाला कौन सा एरिया होता है? इसको हम लोग कहते हैं ट्रेकिया। ठीक है, अब क्योंकि हम डाइजेशन के लिहाज से बात कर रहे हैं, हम लोग ये ब्रीथिंग के लिहाज से बात नहीं कर रहे, तो इसलिए टंग के पीछे होता है यहाँ पे फेरिंग्स। ठीक है, जहां से हमारे पास फूड क्या करेगा? उसके बाद ईसोफेगस के अंदर पास आउट होगा। ठीक है, ये हमारे पास डाइजेशन वाला एरिया होता है, ये हमारे पास ब्रीथिंग वाला ट्रेकिया होता है। क्या पीछे वाली साइड पे क्या होता है? ईसोफेगस होता है, जिधर से फूड ने पास आउट होना होता है, और उसके पीछे हमारे पास मसल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ये प्रॉपर हमारे पास स्टेप्स होते हैं स्वेलोइंग के, और ये हमारे पास ओरल कैविटी का काम आता है कि किस तरह से उसने फूड की क्या करनी होती है। सबसे पहले सिलेक्शन करनी होती है, फिर ग्राइंडिंग करनी होती है, फिर लुब्रिकेशन और केमिकल डाइजेशन करनी होती है। ये 4 इसके फंक्शंस आते हैं। आज सिर्फ मैंने आपको एक स्टेप पढ़ाया है जो है ओरल कैविटी। रोजाना का हम लोग एक स्टेप ही डिस्कस करेंगे और ये डाइजेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से समझाऊंगी, फिर आपको सारी समझ आ जाएगी। अब मैं आपको बुक से पढ़ा देती हूँ।
हम लोगों ने कहाँ से स्टडी की है, यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये लास्ट वाले लेक्चर का ही बता रही हूँ कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में हम कौन सी एलिमेंट्री कैनाल होती है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है एनस तक, ठीक है। यही हम लोगों ने डिस्कस किया था। सबसे पहले इसमें हमारे पास सब डाइजेशन में कौन सा कंपोनेंट आता है, वो है ओरल कैविटी। इसके हम लोगों ने 4 फंक्शन स्टडी किए हैं, फूड सिलेक्शन, फिर उसके बाद ग्राइंडिंग ऑफ फूड, फिर लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन, जिसमें थायरी ग्लैंड्स का सबसे मेन रोल था, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, फूड को बॉलस में चेंज करके अंदर स्वेलो कर रहे हैं। यह मैंने आपको डायग्राम भी सही तरीके से पढ़ा दी है। तो आज हमारे पास टॉपिक इतना ही था। और ये जो मैं डाइजेशन पढ़ा रही हूँ ह्यूमंस की, ये पूरे चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यही लॉन्ग क्वेश्चन आता है कह ले एक तरह से, तो ये आपने लाजमी हर हाल में याद करना है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जब पेपर में आएगा कि डाइजेशन बताएं ह्यूमंस की, तो ये अभी सिर्फ एक स्टेप आपने डिस्कस किया है। ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन अभी डिस्कस पूरे तरीके से नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपने लाजमी ये वाला टॉपिक याद करना है। तो आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी समझ नहीं आ रही तो नीचे कमेंट्स में पूछें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि प्रोडक्ट स्टोर है, आप वहाँ पे जाएं, कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।